आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। महाअमृत यूनिवर्सिटी की महाअमृत विश्वविद्यालय की दूसरी पाठशाला द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य और पोषण संबंधित जो संदेश है मनुष्य से, उसके बारे में मैं बताऊं उससे पहले एक प्रार्थना। अखियन संग अखियाँ लागी आज, अखियन संग अखियाँ लागी आज, जुमे बार बार नैनों में प्यार, जुमे बार बार नैनों में प्यार, नित ऐसा तो मौसम आए ना, अखियन संग अखियाँ लागी आज, 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 जुमे बार बार नैनों में प्यार, जुमे बार बार नैनों में प्यार, नित ऐसा तो मौसम आए ना, अखियन संग अखियाँ लागी आज। मम मम गमम गमम गमध मधम मद निसा निसा सा निसा निसा द निसा ग गम गम सनि नन नन नर नन 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 न आ अखियन संग अखियन संग अखियाँ लागी आज,
जुमे बार बार नैनों में प्यार, जुमे बार बार नैनों में प्यार। नित ऐसा तो मौसम आए ना, अखियन संग अखियां लागी आज। एक प्यारी छवि मेरे मन में बसी, एक प्यारी छवि मेरे मन में बसी। दिन रैन मेरे संग हंसने लगी, एक प्यारी छवि एक प्यारी छवि मेरे मन में बसी। दिन रैन मेरे संग हंसने लगी। कोई अपना मिला, नया सपना मिला, कोई अपना मिला, नया सपना मिला। फिर आज क्यों मेरा मन गाए ना, अखियन संग अखियन संग अखियां लागी आज। जुमे बार बार नैनों में प्यार, जुमे बार बार नैनों में प्यार। नित ऐसा तो मौसम आए ना, अखियन संग अखियां लागी आज। मधुमाती पवन इठलाती चली, जैसे नार कोई शर्माती चली। मधुमाती पवन ओ मधुमाती पवन इठलाती चली, जैसे नार कोई शर्माती चली। कभी रुकती हुई, कभी झुकती हुई, कभी रुकती हुई, कभी झुकती हुई। अब आके ये सावन जाए ना, अखियन संग अखियां लागी आज। अखियन संग अखियां लागी आज। जुमे बार बार नैनों में प्यार, जुमे बार बार नैनों में प्यार। नित ऐसा तो मौसम आए ना, अखियन संग अखियन संग अखियन संग अखियां लागी आज। तुम्हें गा सका रागमाल कौंस, फिल्म बड़ा आदमी मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, लेकिन आज सारे गम नहीं गा सका। अगली बार गाऊंगा, लेकिन गाऊंगा। ऐसा नहीं कि रफ़ी ही गाता है, हम भी गाते हैं और यही करना है। रफ़ी का बहुत सुना, लता का बहुत सुना, अब हमें भी थोड़ा गाना है। ऐसा नहीं कि जसराज जी आलाप कर सकता है, हम भी कर सकते और करना है। अखियन संग अखियां लागी आज। अखियां को मिलाने के लिए स्वस्थ आंख चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य और पोषण। तो अखियन संग अखियां लागी आज। जुमे बार बार नैनों में प्यार, ये कब हो सकता है? अगर तुम्हारे भीतर ये अनुभव हो रहा है कि जुमे बार बार नैनों में प्यार, तो बस पूरा हो गया मनुष्य जीवन पूरा। प्यार अगर तुम्हें अनुभव में आ गया और बार बार, एक बार भी नहीं आता प्यार और बार बार प्यार जुमे, उसका अर्थ है स्वस्थ आंख कैसे प्राप्त की जाती है। स्वस्थ आंख इज द इंडिकेशन ऑफ स्वस्थ शरीर। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है, तुम्हारी आंख कुछ अलग ही होती है। जैसे जैसे तुम स्वास्थ्य को प्राप्त करते जाते हो, स्वास्थ्य तुम्हारा निखरता जाता है, शरीर का, मन का, तुम्हारी आंख बदलती जाती है। आंख का जो तेज है वो बदलता जाता है। और आंख का संबंध है पेट के साथ।
पेट ही प्रॉब्लम है, पापी पेट का सवाल है। धर्मेंद्र की फिल्म थी, लेकिन सच्ची बात है, आध्यात्म में भी वही चलता है। पेट जिसका बिगड़ा उसकी आंख बिगड़ी, समझो। जितना आपका पेट स्वस्थ, आपको यह देखना है, सुबह में जब आप आंख खोलते हो, आराम से आंख खुल जाती है या गूंद चोट जाता है? खुलती नहीं, कई लोगों की आंख खोलनी पड़ती है, इतना चिकनी चिकनी आंख हो जाती है। ये अस्वस्थ आंख है, ये बीमारी दिखाती है। तुम्हारी निद्रा अगर तुमने आराम से पूरी की है, सच में तुमने पूरी निद्रा से विश्राम किया है पूरी रात, एक एक ऑर्गन जिसको जितना विश्राम चाहिए, हार्ट पूरे दिन धड़का, रात को भी धड़कता है, किडनी चलती है, इंटेस्टाइन चलता है, पेंक्रियास चलता है, क्या क्या नाम रखे हैं, जितने ऑर्गन है सर, जितने अभी वैज्ञानिकों को मिले हैं उतने ऑर्गन जो चलते हैं पूरे दिन, वो अगर रात को ठीक से आराम पाएगा, तुम्हारी सुबह अलग ही होगी। जब तुम जागोगे आंखों में रोशनी होगी। मैं ऐसा कहूंगा, आवर आईज इज द टॉर्च। आंख स्वयं बैटरी है। तुम प्राणियों को देखो, प्राणियों की जो आंख होती है, हमने हमारी आंखें बिगाड़ दी। एक भी प्राणी ऐसा नहीं होता, मुझे पता नहीं हो अमेरिका में ऐसा हो तो, कि जिसे चश्मा पहनता हो, लेकिन हमें पहनना पड़ता है, हम बिगाड़ देते हैं आंख। हमें पता नहीं है आंख किस तरह से काम करती है। चलो मैं प्रश्न ही ले लूं। ईरा सिंह लाइव पॉजिटिव उदयपुर से 4 प्रश्न पूछती है। प्रश्न इस तरह के हैं, क्या आज के कंप्यूटर के युग में आंखों पर बढ़ते तनाव का खामियाजा मतलब खामी नई पीढ़ी को उठाना ही पड़ेगा? पहला प्रश्न है, क्या आज के कंप्यूटर के युग में आंखों पर बढ़ते तनाव का खामियाजा मतलब खामी नई पीढ़ी को उठाना ही पड़ेगा? दूसरा प्रश्न है, आप मतलब मैं, आप अक्सर आंखों की शिथिलता की बात करते रहते हैं, किस कारण यह इतना महत्वपूर्ण है और किस तरह इसे किया जाए? दूसरा प्रश्न है ये। तीसरा है, दूसरा भी एक बार पढ़ूं, क्या अक्सर आप मतलब मैं, आप अक्सर आंखों की शिथिलता की बात करते रहते हैं? शिथिलता मतलब रिलैक्सेशन, आंखों को रिलैक्स करना। किस कारण यह इतना महत्वपूर्ण है और किस तरह इसे किया जाए? तीसरा प्रश्न है, क्या आंखों की रोशनी जिसकी कम हो गई है उसे वापस सही किया जा सकता है या नहीं? तीसरा प्रश्न, क्या आंखों की रोशनी जिसकी कम हो गई है उसे वापस सही किया जा सकता है या नहीं? और चौथा, ईरा पूछ रही है, कृपया अकेंद्रित त्राटक को समझाए। ये 4 प्रश्न है, यहां से समझे। हमारी जो आंख है वो प्रकाश पैदा करने वाला ऑर्गन है। तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि हमारी आंखों से प्रकाश पैदा होता है। खाली आंखों से नहीं, वैसे तो पूरे शरीर से। हमारा पूरा शरीर का एक प्रकाश है, सूक्ष्म प्रकाश है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रकाश पैदा होता है, अगर हमारे शरीर में कोई ऑर्गन है कि जो प्रकाश पैदा कर सकता हो, तो वो है हमारी आंख। आंख से प्रकाश पैदा होता है। हमारे आंख की इतनी क्षमता है, तुम ऐसा समझो कि प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी, फिर तो प्राणी भी नहीं कहा जाता, लेकिन मनुष्य है वो प्राणी की यात्रा पूरी करके उसका रूप धारण करता है। मनुष्य रूप, सारी प्राणी की यात्रा पूरी हो जाती है, उसके बाद का रूप है। तो उसकी जो आंख का, अगर प्राणियों की आंख में तेज हो सकता है, बिल्ली रात को देख सकती है, जितने भी निशाचर प्राणी है उसकी आंख अद्भुत तेज होता है, अद्भुत, जो कोई नहीं देख सकता। ऐसा निशाचर प्राणी जो रात को जगते हैं वो देख सकते हैं आंखों से। तो मनुष्य की आंख उससे ऊपर ही होती है, उससे नीचे नहीं हो सकती। मनुष्य का जो शरीर है वो कोई भी प्राणी लो, तुम कोई भी प्राणी लो, मैकेनिज्म,
अगर समझे, मनुष्य के शरीर का मैकेनिज्म समझे, तो ऐसा एक भी प्राणी का मैकेनिज्म नहीं हो सकता जैसा मनुष्य का हो सकता है, क्योंकि ये अंतिम प्रकृति है, जो अस्तित्व है उसकी अंतिम रचना है मनुष्य से आगे फिर अशरीरी बात आ जाती है। लेकिन जहां आकार का संबंध है, रचना का संबंध है, उसका अंतिम रचना मनुष्य, अंतिम रचना, तो उसकी आंख प्राणियों की आंख से कमजोर हो ही नहीं सकती। पहली तो ये बात समझनी है कि मनुष्य की आंख प्राणियों की आंख से कमजोर नहीं हो सकती, और अगर कमजोर है तो इसका कारण हमारा अज्ञान है। हमने जाना ही नहीं कि आंख का क्या उपयोग है, आंख क्या चीज है। ऐसा समझो कि अगर विचार है, उसका मेन कंपोनेंट है, वो दो कंपोनेंट है। एक है दृश्य, जो हम आंखों से देखते हैं, वो दृश्य। दूसरा है श्रवण। अगर आप कोई भी विचार लो, तो जो विचार का मुख्य रूप है, उसमें एक आता है प्रकाश, जो मिलता है आंखों से। विचार जो हमारे भीतर, विचार का आकार बनता है, भीतर की बात करें हम, विचार का आकार बनता है, तो वो बनता है आंख से। आंख के प्रकाश से विचार बनता है तुम्हारे भीतर, रचना होती है विचार का। जो भीतर विचार जो बनता है, उसका पूरा कंपोजिशन बनता है, तैयार होता है विचार। उसमें जो प्रकाश का भाग है, दृश्य का भाग है, उसमें आंख मुख्य है, और जो श्रवण का भाग है, उसमें कान मुख्य है, जिसमें शब्द जुड़ते हैं, वो कान का भाग है, श्रवण शक्ति का काम है। और जो दर्शन शक्ति का काम है, आंख है, वो दर्शन शक्ति जुड़ती है आंख से। और आंख आध्यात्मिक रीत से भी देखे आप तो, जो आंख त्रिनेत्र के पास का ऑर्गन है, ठीक से देखे। तीसरा नेत्र मतलब हम जहां से तिलक प्रारंभ करते हैं, दो भ्रमर के बीच जहां से हम तिलक का प्रारंभ करते हैं, वो तीसरा नेत्र, उसके पास वाले ऑर्गन, तो उसका डायरेक्ट संबंध बनता है इस ऑर्गन का, आंख का सीधा संबंध बनता है तीसरे नेत्र के साथ, सीधा संबंध। तो आंख की जो तेजस्विता है, उसका संबंध है त्रिनेत्र से। ऊपर के बात करें हम, आध्यात्म को केंद्र में ले और उसके साथ अगर हम आंख को जोड़े, तो उसका सीधा संबंध बनता है त्रिनेत्र के साथ। उसकी शक्ति त्रिनेत्र से जुड़ी हुई है, ऐसा समझो। आंख से जो रोशनी पैदा होती है, उसका संबंध है त्रिनेत्र के साथ। और अगर शारीरिक तल पर हम बात करें, शरीर के तल पर बात करें, फिजिकल तल पर अगर हम बात करें, तो आंख का मुख्य संबंध जो बनता है, वो इंटेस्टाइन के साथ, मेन संबंध बनता है इंटेस्टाइन के साथ। और ऐसा समझो, स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारी, जो बैक है, जो रीढ़ है, उसका संबंध हर एक ऑर्गन से है, वो ब्रिज है। जो पराशक्ति का हमसे संपर्क होता है, हमारा भौतिक शरीर से संपर्क होता है, जो संदेश आते हैं हमारे भीतर, जो कंट्रोलिंग पावर है हमारा शरीर का, वो पूरा का पूरा कंट्रोलिंग पावर, तुम्हारी रीढ़ की स्वस्थता कितनी है, तो जितनी रीढ़ आपकी ठीक, उतने अज्ञात जगत से जो मैसेज आते हैं, जो कंट्रोल बनता है, भीतर एक संतुलन चलता है, प्रतिपल हमारा शरीर प्रतिपल एक सूक्ष्म संतुलन में चलता है। जैसे जैसे वो संतुलन खोता जाता है, तो शरीर की यात्रा मृत्यु की ओर बहती जाती है। तुम जैसे जैसे संतुलन खोते जाते हो, भीतर का शक्ति का संतुलन जैसे 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 खोते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारी यात्रा, शरीर की यात्रा मृत्यु की ओर जाती है। तो मुख्य संबंध है जो बैलेंस का, पूरे का पूरा जो बैलेंस है एनर्जी का, उसके लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो स्पाइनल कॉर्ड। तो आंखों की स्वस्थता अगर हमें देखनी है, आंखों को ठीक से समझना है, भौतिक शारीरिक तल पर भी आंखों की स्वस्थता को अगर ठीक करना है, तो दो चीज आपको समझनी है। एक आंख का संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है वो पेट के साथ। आपका पेट जितना स्वस्थ, रात की निद्रा अपनी उतनी गहरी होगी, जितनी रात की निद्रा गहरी, आपकी आंखें स्वस्थ। आपका पेट जितना गड़बड़,
पेट की बीमारी जो मैं कहता हूं, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, डायरिया, खाया कि लगता है कि अभी लेटरिन जाना पड़ेगा, इस तरह की मूवमेंट हो जाती है आंत की, ये सारी गड़बड़ है। जैसा आंत बिगड़ा, आपका इंटेस्टाइन बिगड़ा, उसका स्वास्थ्य बिगड़ा, उसके साथ आंख बिगड़ी। वैसे तो आंख हर ऑर्गन के साथ जुड़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा उसका संबंध है पेट के साथ। आंख से आपको पता चलता है कि मनुष्य कितना स्वस्थ है, शांत है, आंख से पता चल जाता। आप जितने अशांत हो, आपके आईबॉल घूमेंगे यहां वहां यहां वहां यहां। रात को भी आप देखना, अर्पिता सोई हुई है, बैटरी करने की जरूरत नहीं, लेकिन दोपहर में अगर अर्पिता सोई है, उसकी आंख देखे, जिसके भीतर स्वप्न चलते हैं, जब आप सोते हो और स्वप्न चलते हैं, आंख की मूवमेंट से पता चल जाता है। आपके आईबॉल घूमेंगे रात को, यहां से वहां घूमेंगे, आईबॉल घूमेंगे। और अगर आप शांत है, स्वप्न रहित निद्रा है, तो आपके आईबॉल है शांत होंगे, घूमेंगे नहीं, और घूमेंगे तो भी आराम से घूमेंगे। जितना विचार फास्ट दौड़ता है भीतर, पैसे के भीतर भीतर भाग रहे हैं, तो आंख ज्यादा झड़प से दौड़ कि यहां पैसा है या यहां पैसा है, या सामने पैसा है या पीछे पैसा है। सुख संपत्ति के लिए जो हमारा पूरा दिन जो खोज चलती है, वो यही चलती है कि किस तरह से संपत्ति बढ़ाई जाए, बाहर की भौतिक संपत्ति किस तरह से। तुम्हारी दिन की जो पूरी दौड़ है उसे तुम समझो। जो मन समझना है, मन का अर्थ है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ है जो है उसमें मैं राजी नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। 1 लाख पगार है, लेकिन इसमें मैं राजी नहीं, मुझे 2 लाख चाहिए, क्योंकि मेरा पड़ोसी 5 लाख कमाता है। और तो हमारा कंपटीशन में हम चले जाते, हम अपने को भूल जाते, हम संसार की दौड़ में पड़ जाते। तो हमारे पास जो संपत्ति है उसे हम भूल ही जाते। हमें तब पता चलता है जब आंख में मोतिया आता है, तब पता चलता है कि आंख थी। या चश्मा आता है तब पता चलता है कि हां, बिना चश्मा की भी आंख थी। हमें ऑर्गन का पता ही तब चलता है जब हमें बीमारी आती है, उससे पहले हम पता ही नहीं। और जब आंख होती है, हम यहां वहां ऐसे वैसे काम में ऐसी शक्ति को बिगाड़ देते, पता ही नहीं कि आंख के क्या मूल्य है। क्योंकि परमात्मा ने ऐसे ही बिना चेक, हमने कोई भी चेक नहीं दिया परमात्मा को कि चलो एटीएम में से इतना निकाल के मैं तुझे देता हूं, तू मुझे शरीर दे दे, नहीं लेता। परमात्मा जानता भी नहीं। इसलिए अगर आप प्रार्थना करो तो कृष्ण और रुपयों को मत जोड़ना, क्योंकि कृष्ण के जमाने में बैंक नहीं थी। हाँ, ओशो और रुपयों को जोड़ सकते हो, क्योंकि ओशो के जमाने में बैंक थी और वो सिग्नेचर भी करते थे, तो बैंक में शायद रुपया डालते भी होंगे और निकालते भी होंगे। उसके साथ रुपयों को जोड़ देना, लेकिन कृष्ण को साथ मत जोड़ना। शंकर के साथ तो जोड़ने की भूल ही मत कर, उससे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये है क्या बैंक। जब मुझे एटीएम का पता नहीं, तो शंकर को तो कहां हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो उसके साथ तो रुपया जोड़ना ही मत। मांग अगर करनी है तो ओशो जे कृष्ण मूर्ति, क्योंकि उसके जमाने में बैंक थी, तो उससे पता है कि हाँ, इस तरह से मनुष्य जीता है। बिना रुपयों के वो नहीं जी सकता, बिना संपत्ति के वो नहीं जी सकता। अपनी संपत्ति चाहिए खुद की। तो हम कहां थे? आंख के स्वास्थ्य पर, ये नहीं चूकना है। आंख का उपयोग हम गलत तरह से करते हैं, और जो सबसे पहली गलती है वो ये कि बैठने का तरीका। जो बैठने का तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम शुरू ही करो चाइनीज वज्रासन से, पंजों पर बैठने से शुरू करो। जब भी तुम बैठो, समझ लो कि लेक्चर सुनने बैठते हो जब मेरे सामने, तो स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का मनुष्य से संदेश है कि बैठना अगर आप शुरू करो तो आप चाइनीज वज्रासन से शुरू करो। इसका कारण है कि आपके पंजों पर बैठो, पूरे जो पंजे है, पूरा नर्वस सिस्टम, आप ऐसा समझो पूरा शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, उसके सारे इंपॉर्टेंट जो केंद्र है जो समाप्त होते हैं, वो पंजों में समाप्त होते, उसका केंद्र है। हर एक ऑर्गन का जो चेता तंत्र से संबंध बनता है, उसका एक संबंध जो पैर की एड़ी है उसके साथ भी बनता है। तो पूरा पैर का पंजा है, उसका संबंध पूरे नर्वस सिस्टम से। तो पहला तो बैठो आप, पहला आप जानो कि चाइनीज वज्रासन क्या है और उसमें कैसे बैठा जा सकता है, या जापानीज वज्रासन क्या है। और जब पेन हो पंजों में,
तुरंत छोड़ना नहीं है। जितनी आपकी क्षमता है, जितनी क्षमता है, आप पंजों पर बैठना शुरू करो। उसके कारण जितने भी ऑर्गन्स है उसके साथ जुड़ी हुई बीमारी अगर फैल रही है भीतर से, अपने आप खत्म हो जाएगी। चेता तंत्र की इतनी ताकत है, चेता तंत्र की जो विद्युत है, जब पेन शुरू होता है पंजों में, समझो कि पेन शुरू हो रहा है तुम्हें पंजों में, तुम छोड़ो मत, इसका मैं विज्ञान समझाऊं। जैसे पंजों में पेन शुरू होता है वहां से इलेक्ट्रिसिटी अंदर जाती है और जिस पॉइंट से जिस ऑर्गन का संबंध है उस ऑर्गन के ऊपर उसका असर आता है और वो प्रभावित होता है ऑर्गन। समझ लो कि किडनी के साथ जो संबंध है पैर की एड़ी का, तो जैसे आप चाइनीज वज्रासन में बैठते हो, ये एक ही आसन ऐसा है, इतना गहरा आसन है कि अगर ठीक से आप चाइनीज वज्रासन में बैठो, पेन शुरू हो और जो पॉइंट का संबंध किडनी से बनता है तो उस पॉइंट पर अगर पेन आएगा तो वो ऑर्गन प्रभावित होगा, उसकी शक्ति प्रभावित होगी। तो उसमें अगर कोई भी डिफेक्ट है तो अपने आप दूर हो जाएगी, अपने आप। खाली चाइनीज वज्रासन में बैठना सीखो। दूसरा है उसका रिलैक्सेशन है इंडियन वज्रासन, जिसपे पंजों को पीछे लेकर बैठना है। और तीसरा जो आता है वो पद्मासन। नाम ही पद्मासन, पद्म जैसा भीतर की स्थिति हो जाती है, कमल जैसी, जैसे खिला हुआ कमल। जिसने जाना पद्मासन को, उसने नाम दिया। उसने, पतंजलि ने पद्मासन कहा तो ऐसे ही नहीं कहा, उसने जाना कि भीतर का कमल इस आसन से खिल सकता है। तुम जैसे गहराई में जाओ तो खिल सकता है, तुम्हारी शक्ति ऊपर उठ सकती है। आध्यात्मिक रूप से देखे आंख को, तो जैसे तुम रीढ़ सीधी करके बैठते हो, जैसे ही तुमने रीढ़ सीधी की कि यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो मूलाधार केंद्र की शक्ति है वो अपने आप, जैसे खाली तुम रीढ़ सीधी करके बैठो, तुम्हारा चेहरा सीधा, रीढ़ सीधी, इसके साथ मूलाधार केंद्र जो पीठ से नीचे है, शक्ति का संग्रह स्थान, वहां से शक्ति ऊपर उठती है। क्योंकि वो शक्ति अगर ऊपर न उठी तो वो विचार बनेगी आपके भीतर, अपेक्षा बनेगी, विचार। जो विचार है उसका कारण है कि तुम रीढ़ ढीली करके बैठते हो। तुम थोड़े दिन खाली रीढ़ को सीधी करके बैठो, तुम्हारे भीतर जो उधार विचार की तरंगे है अपने आप साफ हो जाएगी। तुम्हारे भीतर जो दौड़ रहती है, दौड़ की यहां चला जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये जो मन की विक्षिप्तता चलती है अपने आप शांत हो जाएगी। खाली रीढ़ सीधी करके बैठना शुरू करो, देखो होता है कि तुम्हारे साथ। उसका इतना ही कारण है, उसका विज्ञान इतना ही है कि जैसा तुम रीढ़ सीधी करते हो तो जो मूलाधार की शक्ति है भीतर, शक्ति जो जब बनती है, शक्ति कहीं भी शक्ति फॉर्म होती है, शक्ति बनती है, तो वो शक्ति की ज्योति तुरंत ऊपर उठ जाती है और वो तीसरा नेत्र को तो प्रभावित करती है, भीतर की दर्शन की शक्ति को तो बढ़ाती है। लेकिन जो आंख की सत्ता है, जो बहिर्गामी ऑर्गन है, बहिर्गामी इंद्रिय है, जिससे हम बाहर के जगत का संपर्क कर सकते हैं या बाहर के जगत को अनुभव कर सकते हैं, उस आंख की जो रोशनी है उसे भी वो बढ़ा देती है। खाली आप रीढ़ सीधी करके बैठना शुरू करो। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आसन है वो है रीढ़ को सीधी करके बैठना। अब जो आंख का स्वास्थ्य है उसके संबंध में मैं कुछ एक्सरसाइज समझाता हूं, क्योंकि आज का जमाना ऐसा हो गया। और मैं भागने को भी नहीं कहता, तुम्हारे जो भी रस है, तुम जिस तरह से जी रहे हो, मैं उसका तुम्हें रास्ता दिखाता हूं कि उसमें से भी कैसे निकला जा सकता है। तुम्हारी गाड़ी निकल सकती है, क्योंकि ठीक से समझो तो यह संसार रुकने की जगह ही नहीं, ये धर्मशाला जैसा है। जिस तरह से हम धर्मशाला में जाते तो हमें भीतर से पता है कि आज नहीं तो कल हम घूमने आए हैं धर्मशाला में, 1 दिन 2 दिन 15 दिन महीना रह के फिर निकल जाना है, या होटल में ठहरे हैं आज नहीं तो कल। कितनी बड़ी सुंदर होटल हो, फिर भी 2 दिन 5 दिन 10 दिन फिर वहां से चले ही जाना है। इसी तरह से संसार भी रुकने जैसी जगह नहीं, संसार को जान लेना है। जिस संसार में तुम जीते हो उसे प्रगाढ़ता से जान लो। जो आज का दिन मिला है उसे प्रगाढ़ता से जीने का शुरू करो, तो जीवन में जो लोभ है अभी और जी लो, अभी और जी लो, निकल जाएगा। उम्र के साथ साथ तुम्हारा लोभ अगर घटे तो समझो तुम सही रास्ते पर हो, और उम्र के साथ साथ तुम्हारा लोभ बढ़ता जाएगा। अभी 1 दिन और जी लो। यमराज जब खटखटाता है बारना तो भीतर से प्रार्थना आती कि अभी 1 दिन और, फिर तू आ जा मेरे पास ना। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा जीवन देना चाहता हूं कि मेरा जीवन पूरा, मुझे अब कुछ नहीं करना है, ओनली वेटिंग।
अब जो मेरे दिन चल रहे हैं वो एक्स्ट्रा दिन, इस तरह से तुम्हारा जीवन होना चाहिए। तुम इस तरह से संसार को जान लो, अंत तक संसार में भटकते मत रहो कि ये मेरा पोता, ये मेरा लड़का, ये मेरा लड़के का लड़का, मेरा लड़की का लड़का, अंत तक मत रहो। तो तुमने संसार की पाठशाला है, संसार की परीक्षा में परमात्मा की परीक्षा में तुम ना पास, क्योंकि परमात्मा ने संसार इस तरह से बनाया कि संसार को पूरा जान लो, और पूरा जानने के बाद भी तुम्हारे पास जीवन होना चाहिए। पूरा समझ लो, तुम्हारा एक भी भीतर से ऐसी अपेक्षा न उठे कि मैं आज जरा जाके पाव भाजी खा लूं, कैसा स्वाद होता है। जो भी तुम्हें द्रव्य आज खाने को मिला है तुम भोग ही लो। इंद्रियगत भोग का मैं रास्ता दिखाता हूं, किस तरह से भोगना है इंद्रियगत भोगों को। पहले तो शरीर को स्वस्थ रखना है। सबसे पहले इतना जानना है कि शरीर को कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर एक्सरसाइज चाहिए सुबह में। जब सूर्य आ जाता है, व्हाइट कलर धारण करता है, उससे पहले शरीर को प्रज्वलित करना है ठीक से। शरीर के साथ आलस्य, प्रमाद को मत जोड़ना, ये भूल मत करना। जिसे जीवन का प्रगाढ़ता चाहिए, जीवन चाहिए, जिसे महाजीवन की ओर जाना है, उसे आलस और प्रमाद को प्रोत्साहन देना ही नहीं है। तुम्हें पूरे दिन देखना है कि शरीर की स्फूर्ति कितनी रहती है। बच्चा है, उसकी भी स्फूर्ति देखनी है, तुम्हें अपनी भी स्फूर्ति देखनी है, बच्चों की भी स्फूर्ति देखनी है कि वो बच्चा कितना स्फूर्ति से काम करता है। स्कूल में जाता बच्चों की जो एनर्जी होती है, जबरदस्त एनर्जी होती है। तो इतनी एनर्जी है मनुष्य के पास कि मुझे दुख होता है। मेरा जो दुख है मनुष्य के लिए वो ये दुख है कि इतनी शक्ति है मनुष्य के पास कि हम कितना ऊंचाई का काम कर सकते हैं, कितना ऊंचाई का काम। स्वास्थ्य ऊंचाई है। स्वास्थ्य का अर्थ नहीं रोग का अभाव, ये स्वास्थ्य का अर्थ ही नहीं। स्वास्थ्य का अर्थ है कि जीवन की ऊंचाई, परम स्वास्थ्य, स्व में स्थिर होना, मतलब ऊंचाई, कि आप कितनी जीवन की ऊंचाई पा सकते हो। हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। मनुष्य जो कर रहा है आज, क्या कर रहा है, एक दूसरे को धक्का मार रहा है खाई में धक्का मारने से क्या होगा? किसी को मार देने से क्या होगा? चलो, आतंकवादी एक मनुष्य दूसरे को मार देता है, क्या फर्क पड़ता है? तुम थोड़ी राह देखो, तुम भी नहीं रहोगे, तुम्हारा शरीर भी नहीं रहेगा, मेरा शरीर भी नहीं रहेगा। कृष्ण को हम भगवान कहते थे, शरीर चला ही गया। एक पारधी ने तीर मारा, खाली कृष्ण का शरीर चला गया। शरीर ही है। जिसका हमने भगवान कहा, पैगंबर कहा, उसके शरीर भी न रहे तो हमारा शरीर कहां से बचेगा? बचेगा ही नहीं। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? एक दूसरे को धक्का मार रहा है, नष्ट कर रहा है। जो जीवन का एक भाग है समूह, संघ मनुष्य का रूप अगर हम धारण करते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं, तो जीवन का एक स्वाद है सबके साथ रहना। जो संसार है उसका अर्थ है कि सबके साथ रहना है। पूरी प्रकृति हमारा कुटुंब है, पूरा ब्रह्मांड हमारा कुटुंब है, खाली ये पृथ्वी नहीं। और जिसने गहराई से जाना उसने जाना कि तारों का भी संबंध है, तारों के प्रकाश का भी संबंध है, प्रभाव है शरीर पर, आंख पर। चंद्र का प्रभाव है आंख पर, सूर्य का प्रभाव है, तारों का, सूक्ष्म तारा है, पता भी नहीं, हम देख भी नहीं सकते, लेकिन शरीर का संबंध है इसके साथ। क्योंकि ये जो मिट्टी है, हमारे शरीर की मिट्टी, वो इसी पृथ्वी से आई है। जो हवा भीतर चलती है वो इसी ब्रह्मांड की हवा है। जो प्रकाश की ज्योति है भीतर, वो इसी सूर्य की ज्योति है हमारे भीतर। तो जो आंख है वो प्रकाश का उद्गम है, ऐसा समझो। आंख है प्रकाश का उद्गम है। जो आज मनुष्य की आंख है वो अगर ठीक से आप स्वास्थ्य को नहीं समझोगे, स्वास्थ्य का रूप अगर आप ठीक से नहीं समझोगे, तो ही आपको आंख के रोग शुरू हो जाते हैं। अगर ठीक से आप आंख को समझते हो, ठीक से मैं जो स्वास्थ्य का शिक्षण प्रकट कर रहा हूं मनुष्य के लिए, ठीक से समझते जाओगे, आपकी आंख ठीक हो सकती है। मैं तो इतना आशावादी हूं कि कितनी ही बिगड़ गई हो आंख, कितनी ही बिगड़ गई हो, मैं कुछ रास्ते दिखाता हूं तुम्हें जिससे तुम तुम्हारी आंख ठीक कर सकते हो। आंख के नंबर चले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे पहला जो समझना है वो समझना है पेट का स्वास्थ्य। पेट का स्वास्थ्य का साथ आंख का संबंध है, और रीढ़ के साथ तो हर ऑर्गन का संबंध है। अभी मैं ले रहा हूं आंख,
मैं इरा को जवाब दे रहा हूं, इरा के प्रश्नों का। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रीढ़ का बहुत बड़ा संबंध है। आप ऐसा समझो कि सुबह का मैं एटलीस्ट जो मैंने मेरे शरीर पर काम किया और औरों के शरीर पर काम किया, उस पर से मुझे इतना पता चला कि एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर, इतना सब मनुष्य के लिए एक्सरसाइज जानना जरूरी ही है। एक्सरसाइज के बिना का शरीर होना नहीं चाहिए। तुम्हारा शरीर को चाहिए ही। तुम्हारा शरीर, ठीक से याद रखो, प्रकृति ने कंप्यूटर के लिए तुम्हारा शरीर नहीं बनाया है। संसार मनुष्य गणित है। संसार परमात्मा को ना कोई लेना ना कोई देना, कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है उसमें प्रकृति को कोई लेना ना देना। जब मुझे ही नहीं लेना देना है तो मुझसे ऊपर की चेतनाओं को तो उससे संबंध ही नहीं बनेगा। तो ठीक से समझे कि आंख है, उसके लिए हर ऑर्गन, उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी। और द सिंपलेस्ट एक्सरसाइज वॉकिंग से शुरू करो। जो सुबह का भाग है, जब तुम जागो, वॉकिंग जरूरी। तुम्हें जो सुबह में आलस लगता है या लगता है कि अभी थोड़ा सो लूं, वो नींद तुम्हें स्वास्थ्य नहीं देगी। वो नींद तुम्हारा स्वास्थ्य बिगाड़ेगी। सूर्य का एक समझो, सूर्य का प्रकाश जब तुम प्रकृति में बाहर सोओगे, यहां तो है ही आगाशे, आप सो कर देखो कि 5, सवा 5 बजे हल्का सा प्रकाश सूर्य का शुरू हो जाता है। हल्का, तुम प्रकृति में रहोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि भोर आनी शुरू हो गई। तो ये जो समय है, ये बिस्तर पर सोने का समय ही नहीं। और जब तुम यहां रहते हो, तुम मुझसे परिचित हो, तुम इस स्थान से परिचित हो रहे हो, महामृत्यु महामृत विश्वविद्यालय के साथ तुम परिचित हो रहे हो। जो लोग यहां रुकते हैं उसे तो खास समझना है। सुबह का जो मंत्र है उसमें तो पथारी छोड़ ही देनी है। आलस लग रहा है वो कुछ नहीं है, तुम्हारे भीतर मड़ पड़ा है। तुम्हें जो आलस लगता है, सुबह में थकान लगती है, उसका कारण है कि तुम्हारा भीतर का पेट में मड़ बन रहा है, तुम्हारा पूरा ब्लड में मड़ है, उसके कारण थकान लगती है। वो थकान प्रकट होती है आंखों से, आंख खुलती नहीं, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है आंखों में, जॉइंट्स में, जब भीतर मल बहुत बन जाता है। और ऐसा वैसा खाया है, होटलों का खाया है, रात को लारी का खाया है, चटनी खाई है, एक्साइटमेंट वाला फूड खाया है रात को, सुबह देखना थकान लगेगी, एकदम थकान लगेगी। और जैसे जैसे आपका शरीर आगे बढ़ेगा, और अगर आपने ठीक से समझा नहीं रात के विश्राम को, आप स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते। आंख का मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं किस तरह से आंख का स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। जो सुबह है उसमें मॉर्निंग वॉक एसेंशियल, जरूरी ही है, जरूरी ही समझो। अगर तुम्हें स्वास्थ्य को, और कौन नहीं चाहेगा स्वास्थ्य, तुम जरा तुम्हारा बैंक बैलेंस जो है, तुम हर महीने तुम एक डायरी अलग रखो कि दवाई के पीछे तुम्हारा शरीर है, उसमें दवाई के पीछे कितना खर्च हो रहा है। चाहे तुम विटामिन की टेबलेट ले रहे हो तो भी उसमें को दवाई में डाल दो। मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बताता हूं कि टेबलेट की जरूरत ही नहीं। तुम्हारा जो शरीर है वो कोई भी खुराक डालो उसमें से एसेंशियल विटामिन ले ही लेगा। मैं तुम्हें ऐसी रीत बताता हूं, तुम अलग डायरी रखो और इसके कारण कंट्रोल आ सकता है। तो जो अस्वस्थता, शरीर की अस्वस्थता के पीछे तुम्हारे रुपये जा रहे, तुम उस पर नजर रखो कि तुम कमाई करते हो तो तुम कमाई इसलिए करते हो कि तुम्हें हार्ट अटैक आए और ये रुपया हार्ट अटैक में चला जाए। तुम जरा देखो तो सही कि तुम जो रुपया इकट्ठा कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, और जिसके लिए तुम कर रहे हो वो तुम्हें मिल रहा है। जैसे कि शांति है, स्वस्थता है, आनंद है, प्रसन्नता है, उल्लास है, उदारता है, प्रेम है, करुणा है, निर्भयता है, श्रद्धा है, विश्वास है। तुम्हारी कमाई बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ ये बढ़ता जा रहा है, तुम्हें अनुभव हो रहा है। ये अगर नहीं हो रहा है तो तुम जानना शुरू करो कि क्यों नहीं हो रहा है। मैं तो कमाई करता हूं, तो कमाई तुम किसके लिए करते हो? तुम चिंतन में जाओ कि ये जो कमाई तुम कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो। और मैं तुम्हें ऐसा रास्ता दिखाता कि जैसे जैसे तुम शरीर का स्वाद लेना शुरू करोगे, शरीर का स्वाद, शरीर का स्वास्थ्य का जो स्वाद है, शरीर के स्वास्थ्य का स्वाद, तुम्हारी अपेक्षा ऐसे ही गिरती जाएगी, क्योंकि स्वाद तुम्हें भीतर से ही मिलता है। फिर तुम दौड़ कर करोगे क्या? मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम मत दौड़ो, तुम दौड़ चालू रखो,
लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ जो तुम्हें बता रहा हूं उस पर ध्यान देना शुरू करो। जैसे कि सुबह में तुम जहां पर रहते हो छत के नीचे न रहो। जब तुम जागो छत को छोड़ो, तुम बाहर आओ ग्राउंड में, कम से कम चलो, चलना शुरू करो। मॉर्निंग वॉक, और खाली वॉक नहीं कि ऐसे ऐसे मैंने लोगों को देखा लथार्जिक जा रहे हैं, आंखें बंद है, भीतर स्वप्न है। मॉर्निंग वॉक तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है? अगर फास्ट वॉकिंग है, तुम जरा देखो कितना फास्ट। मैं चलूंगा, चलो तुम्हारे साथ फास्ट वॉकिंग के लिए, हो सका तो मैं कल ही ले रहा हूं ये सेशन सुबह में, मैं तुम्हें ले जा रहा, चलो मेरे साथ चलो, फास्ट वॉकिंग में दिखाता हूं। फास्ट वॉकिंग से भी संतोष नहीं मानना है, तुम्हें जाना है जॉगिंग में। जिसकी कैपेसिटी है उसे जॉगिंग में जाना है, जॉगिंग करो सुबह में। जॉगिंग से भी संतोष नहीं मानना है, तुम्हें रनिंग में उतरना है कि तुम फास्ट रनिंग कितनी कर सकते हो, तुम्हारे पैर में कितनी ताकत है, चलो फास्ट रनिंग की। तुम्हारी रीढ़ में कितनी ताकत है, रीढ़ में ताकत है, तुम्हारे जॉइंट्स में ताकत है, तो तुम फास्ट रनिंग कर सकोगे। तो फास्ट रनिंग में उतरो। रनिंग से भी संतोष नहीं मानना है, आगे जाना है। पूरा असंतोषी, जिस तरह से तुम रुपयों में हो उसी वही असंतोष को मैं एक्सरसाइज में ले आ रहा हूं, आध्यात्मिकता में ला रहा हूं। चलो किस तरह से यही असंतोष का उपयोग हम एक्सरसाइज में करेंगे। तो रनिंग से आप मत संतोष मान लो, जंप। आखिर तो तुम्हें ऊंचाई प्राप्त करनी, जिसका जितना बड़ा खुद का वो ऊपर जाएगा, वो पहला परमात्मा को पकड़ लेगा। और परमात्मा ऊंचाई पर है, नीचे नहीं रहता। तो जितना खुद का लगा सकते हो, तुम धरती से उछल सकते हो, उछलो। इतने से ही तुम्हारी आंख अच्छी होना शुरू हो जाएगी। देखो, लेकिन करना है, ये बातों से कुछ नहीं होगा। आप समझना, धर्म के लेक्चर खाली बैठे बैठे सुनते जाओगे तो गुरु का स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। क्योंकि कोई सच्चा गुरु ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्योदय हो उसके बाद पथारी में पड़ा हो। देखो, आप कोई भी गुरु देखा आपने? ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा देखो तो भी उस पर निगरानी रखो, उसने कुछ और योग कर लिया है रात को, जब तुम सोए थे तो वो जागा है तो वो सो जाएगा। लेकिन निगरानी रखो, ऐसा कोई गुरु नहीं हो सकता कि जो सूर्योदय से पहले ही जाग जाएगा और संदेश ही होगा। और तुम्हारी आंख बिगड़ने का कारण ही है कि तुम जरा देखो, रात को टीवी देखकर सोए हो, पूरे दिन तो तुमने काम ही किया, आंख को व्यस्त ही रख। अब जब विश्राम मिला है तुम्हें रात को कि चलो थोड़ा विश्राम ले ली, उसमें भी अभी तुम टीवी लगाकर बैठे हो कि आजकल में किस देश में धरतीकंप आया है। और रात को ऐसी वैसी चीजों को तुम भरकर सोओगे भीतर। तुम्हारे जीवन में पहले पूछो अपने से कि चिंता कम है, जीवन के भय कम है, तुम्हारे में और कुछ डालने का जरूरी है? अभी तो जरूर डालो। और तुम्हें लगे कि ना बापा जितने है इतने ही काफी है, दुख तो एक भी मत डालो। मैं बिना टीवी के जी सकता हूं तो मेरे शिष्य नहीं जी सकते। और इतने इतने बच्चे मैं देखता हूं, कितने, देखो आप बच्चों को ठीक से देखो, ये जो सारे बच्चे हैं वो घर पर क्या रहे, माँ बाप खास इसे देखे, माँ बाप, कि ये जो बच्चे मेरे पास ठहरे हैं वेकेशन में, इतना रहते हैं जो लोग मेरे पास, इतने बच्चे रह सकते कि मैं आऊं उससे पहले सिंह कुमार सिंह अखाड़े में पहुंच जाता है, अपना पैर 180 करके बैठ जाता है। श्रेय है पूरा पैर फैल कर बैठ जाता है, अभी तो आया ही है वो। तुम जरा देखो, ये बच्चों को देखो तुम जरा कि कितनी उसका, उन लोगों की क्या क्षमता है और तुम किस में डाले बैठे हो। तुम उसे समझा जा रहे हो। लाल नाक है वो सिंह कुमार को समझाती है, उल्टा है, लाल नाक को मैं नहीं देखता, सिंह कुमार आके अपना पैर 180 करके बैठ जाता है। तुम्हें समझा रहा हूं, आंख का स्वास्थ्य है और उसके लिए जो एसेंशियल एक्सरसाइज है, सबसे पहली तुम कुछ ना कर सको तो इतना समझो कि चलने से शुरू करो, संतोष नहीं मानना है। जॉगिंग, वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, स्लो वॉकिंग नहीं। तुम्हें स्लो वॉकिंग की कोई जरूरत नहीं, स्लो वॉकिंग तो तुम करते आए हो, पूरा जीवन तुमने स्लो वॉकिंग ही किया है। तुम फास्ट में चलो, फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, फास्ट रनिंग, जंपिंग, हाई जंपिंग, ये पहली एक्सरसाइज। उसके बाद जो आता है वो आता है ये सबको जानना है, हर मनुष्य को जानना है, हर बच्चे को जानना है, बैक बेंडिंग।
स्वास्थ्य का संबंध है रीढ़ से। तुम्हारी रीढ़ का स्वास्थ्य किस तरह से अच्छा किया जाए। तुम्हें कोई भी बीमारी हो, तुम समझो तुम्हें कोई भी बीमारी, तुम इतने आगे चला गया, तुम्हारा शरीर कुछ नहीं है, तुमने सर्दी उधरस को नहीं संभाला है, तुमने सर्दी उधरस को बिना गोली के नहीं मटाया है। अगर तुम्हारे जीवन में बड़ी बीमारी है तो मैं तुम्हें कहता हूं इतना ही कारण है, तुमने बीमारी की यात्रा की, बीमारी के रास्ते पर तुम आगे गए तो बड़ी बड़ी बीमारी आएगी। तुम्हें अगर रास्ता चुनना ही है कि ना हमें जानना है, हम इससे संतोष नहीं है, हम बंगले वाले थोड़ी सर्दी उधरस से चला लेंगे, हमें हार्ट अटैक समझना है। इतना रुपया है, करेंगे क्या हम, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी संपत्ति है, और आजकल तो ट्रीट हो जाते हैं 4-4, 5-5, 7-7, बंगले वालों के बीच हरीफाई होती है। कितने हार्ट अटैक, 7-7, 10 मतलब उसके पास ज्यादा संपत्ति। किटी पार्टी में उस घर की बहू का ज्यादा या उस घर की लड़की का ज्यादा प्रभाव पड़ता है जिसमें ज्यादा हार्ट अटैक आया, पूछो निधि से। बैक बेंडिंग इज द एसेंशियल एक्सरसाइज फॉर आईज। समझ लो, जहां पर मैं दिखाता जाऊंगा, बैक बेंडिंग को ठीक से समझना। आगे तो तुम्हारा शरीर चलता ही है, झुकता ही है। तुम्हारे जीवन में जितने रोग है उसका कारण है कि तुम खाली रीढ़ को आगे झुकाते हो, पीछे नहीं झुकाते। एक्सरसाइज में सबसे बड़ा ध्यान देना है, वो देना है पीछे झुकना, पीछे झुक। बच्चों को अभी से सिखाओ बैक बेंडिंग। मैं नहीं कहता कि तुम इंटरनेशनल स्कूल में मत डालो, लेकिन इंटरनेशनल स्कूल के पास कोई आइडिया नहीं। चलो तुम बड़ी बड़ी स्कूल कहते हो, चलो तुम मुझे सुनो, मैं इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़ा हूं, चलो मैं गांव की साव गमार स्कूल में पढ़ा हूं, चलो तुम मुझे सुनो, तुम चले जाओ प्रिंसिपल के पास, कितना नॉलेज है, चलो स्वास्थ्य का जो पूरा शिक्षण है जो इंटरनेशनल स्कूल में तुम डाल रहे हो बच्चों को, उसके पास स्वास्थ्य का कितना नॉलेज है कि बच्चों का स्वास्थ्य कैसे संभालना है। और मैं तो कहता हूं कि बच्चे इतने होशियार है और समझदार है कि मुझे ऐसे, आज मैं मोंटिका को इतना वो इतनी रिस्पॉन्सिबल है, या श्री कुमार है, थोड़े समय में ये इतना समझदार हो जाएगा कि वो खुद समझने लगेगा कि अगर ध्रुव है उसको शिवानी कैडबरी देगी ही, लेकिन ध्रुव ना कहेगा कि ना मम्मी कैडबरी से पेट बिगड़ता है, चोट जाती है कैडबरी और मेरी आंख बिगड़ सकती है, मुझे अभी आंख का स्वास्थ्य ठीक करना है। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन तुम कितनी मेहनत लेना चाहते हो इस पर आधारित है। लेकिन ये समझना ही, बैक बेंडिंग इज द एसेंशियल एक्सरसाइज। ऐसा समझो कि तुम सारे दिन काम करते हो, तुम्हें भूख लगती है, मैं कहता हूं गलत भूख है। बच्चे जब आकर मांगते कि मम्मी कुछ चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि डायरेक्ट नहीं खाना है। जब तुम बाहर से आओ, तुम स्नान कर लो, क्योंकि तुम्हारा पूरा ब्लड है विषाक्त है, और ये खाली शारीरिक रूप से नहीं, जब तुम बाहर काम करते हो तुम्हें पता ही नहीं कि बाहर के जो लोगों से तुम काम करते हो उसकी जो आत्मिक शक्ति है उसका भी असर आता है तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे मन पर। तुम बहुत कुछ कचरा भी इकट्ठा करके आते हो घर पे। तुम जब अपना काम बाहर करते हो, अगर तुम करके आते हो, जब घर पर लौटते हो, तुम बहुत कचरा लेकर आते हो। आध्यात्मिक रूप से भी हम देखेंगे कि कितनी बीमारी लेकर तुम आते हो जब तुम बाहर से आते हो। और बच्चा आकर डायरेक्ट खा रहा है, ठीक नहीं, उसे समझाओ, तुम भी समझो। हाँ ठीक है कि अगर बहुत ऐसा लगा है, भूख लग रही है कि बहुत, तो थोड़ा कुछ ले लो, थोड़ा समझ लो कि तुमने आधा कप चाय पी लिया, आधा कप दूध ले लिया, उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। इतना तुम्हें समझना है शाम को कि जब तुम काम करके आओ, तुम्हारे पास कम से कम 15 मिनट का समय चाहिए, कम से कम आंख का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए कम से कम 15 मिनट का समय चाहिए तुम्हारे पास होना चाहिए, कि जिसमें तुम बैक बेंडिंग की मैं एसेंशियल एक्सरसाइज दिखा रहा हूं, मैं प्रकट कर रहा हूं कि कितनी एक्सरसाइज चाहिए। एक तुम परिचित होने चाहिए चक्रासन से। चक्रासन समझना ही है सबको, जितना तुम कर सको। चक्रासन मैं पूरा खोल रहा हूं, पूरा बैक बेंडिंग खोल रहा हूं किस तरह से, और मैं हर रास्ता दिखा रहा हूं। कोई कह रहा है कि मुझसे चक्रासन नहीं हो रहा है, मैं और एक्सरसाइज दे रहा हूं कि चलो इससे बैक बेंडिंग करो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं ऊपर के आसन कहता हूं। कितनी एसेंशियल एक्सरसाइज है। जब तुम समझ लो कि तुमने पूरा दिन, मैं ईरा को ही जवाब दे रहा हूं देखो, ईरा का पहला प्रश्न है, क्या आज के कंप्यूटर युग में आंखों पर बढ़ते तनाव की जो खामी है
वो नई पीढ़ी को उठाना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं ना, नहीं उठाना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं। तुम ठीक से समझो, मॉर्निंग एक्सरसाइज इज द एसेंशियल वन। आंखों की जो स्वास्थ्य है उसके लिए सुबह का जो मैं दिखाता हूं तुम्हें, चलने से शुरू करो, जंप तक पहुंचना है। इसके साथ जो समझना है, जब तुम शाम को आओ, घर पर लौटो, तुम्हारा काम करके लौटो, चाहे कोई भी समय हुआ हो, कोई भी समय हुआ हो, मैं इस तरह की एक्सरसाइज दिखाता हूं मॉडर्न युग के लिए। चाहे तुम रात के 10 बजे घर पर आए हो, डायरेक्ट भोजन मत डालो शरीर में, पहले स्नान करो, पूरा माथे से लेके पैर का पूरा स्नान करो, ठीक से स्नान करो, पसीना निकालो, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए तुम्हारे शरीर में से, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। दुर्गंध का संबंध रोग से है। तो तुम अगर बाहर से आते हो और तुम्हारे कपड़े डायरेक्ट साबुन में चले जाने चाहिए, ऐसे पड़े नहीं रहने चाहिए। तुम्हारे कपड़े भी मैं वो भी दिखाता हूं, वो भी घर के लिए ठीक नहीं कि तुम्हारे पसीने वाले कपड़े बाथरूम में ऐसे ही पड़े हो। मैंने देखे हैं, मैं रहा हूं संसारियों के साथ कि आते हैं, बाहर से आते हैं इतने व्यस्त। ये तो सबको समझना है, ऐसा नहीं कि पति का कपड़ा पत्नी ही डालेगी बकेट में, तुम बना लो। इतना काम करके आए हो तो तुम क्या अपना कपड़ा साबुन के द्रव्य बनाकर उसमें नहीं डाल सकते? ये डाल दो, क्योंकि तुम्हारा पसीना वाला कपड़ा अगर रात भर पड़ा रहा तो उसका पूरा तुम्हारा, मैं कहता हूं तुम्हारा जितना कुटुंब है, तुम साथ रहते हो, उस पर तुम्हारा तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही। रात को ये तरंग पैदा करता है ये कपड़ा, रात को जो नेगेटिव चेतनाएं है उसको ये प्रोत्साहित करता है। दुर्गंध है, तुम्हारे कपड़े की दुर्गंध है, वो जो नेगेटिव आत्माएं है वो उससे प्रभावित होती है, वो खींचती है। नीची कोटि की जो आत्मा है उसका संबंध है दुर्गंध के साथ, ऊपर की कोटि की जो आत्मा है उसका संबंध बनता है सुगंध के साथ। लेकिन मैं आर्टिफिशियल सुगंध की बात नहीं कर रहा हूं, यह समझना। एक सुगंध है जो तुम्हारे भीतर से पैदा होगी, जैसे तुम स्वास्थ्य धारण करते जाओगे अलग ही सुगंध तुम भीतर अनुभव कर सकते हो। चंदन को अगर इतना बाहर महत्व है, पूजा में महत्व है, केसर को महत्व है, तो उससे तुम राजी मत हो जाना, तुम्हारे भीतर है। चलो मैं कहता हूं कस्तूरी तुम्हारे भीतर है, तुम ठीक से स्वास्थ्य प्राप्त करते जाओगे तो ये इसकी निशानी है, ये ऊपर की निशानी है कि तुम्हारे भीतर से कस्तूरी जैसी सुगंध तुम्हें टच हो सकती है तुम्हारे। और अगर बहुत बाहर आज इतने केमिकल मिल रहे हैं, इतनी आर्टिफिशियल सुगंध मिल रही है, डिओड्रेंट्स इतने लोग छटकाव करते हैं कि वो अपनी सुगंध कभी जान ही नहीं पाएंगे। ये जीवन मिला इसलिए कि तुम्हें कभी कस्तूरी जैसी सुगंध तुमने फील की तुम्हारे भीतर से। ये भीतर की स्पेस दिखाती है कि तुमने कितनी स्पेस प्राप्त की, भीतर कितनी संपत्ति प्राप्त की, इसकी निशानी है कि भीतर से सुगंध आनी शुरू होती है। दुर्गंध का संबंध है शरीर के रोगों के साथ। तुम्हारे शरीर में से दुर्गंध आ रही है, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो तुम डकार लगाते हो, मुंह से गैस निकलती है या मल द्वार से गैस निकलती है, उसमें अगर दुर्गंध है समझो मल है, मलाशय में मल है। तुम्हारा मड़ाशय रोज साफ होना चाहिए, रोज। अगर तुम दो टाइम भोजन ले रहे हो तो 2 टाइम तुम्हारा पेट साफ हो रहा है, यह स्वस्थता की निशानी है। एक बार तो साफ होना ही है, लेकिन अगर तुम 2 बार भोजन ले रहे हो और ठीक से ले रहे हो तो तुम्हें 2 बार तो पेट साफ हो, तो यह स्वस्थता है कि एक सुबह में जाओ, एक दोपहर में, सोने के बाद। अगर तुम आराम लेने के बाद भी जाना पड़ता है, लेटरिन जाना पड़ता है, तो कोई अस्वस्थता नहीं है, स्वास्थ्य है शरीर का कि तुमने 2 बार भोजन लिया है, रात को भी लिया, दोपहर में भी लिया, तो वो पचता है, मल बनता है और मल निकल जाना चाहिए। और शरीर में से दुर्गंध आ रही है तो समझो रोग पैदा हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे। शरीर फेंक रहा है, दुर्गंध बाहर फेंक रहा है, लेकिन है भीतर मल है, समझो। पसीने में मल होता है। अगर आप एक्सरसाइज करो और खुद का पसीना अगर तुम्हें लगे कि दुर्गंध आ रही है, या और कोई कहे कि तुम्हारे में से दुर्गंध आ रही है, तो उस पर ध्यान दो कि अभी पसीने में से दुर्गंध आ रही है। तुम्हारा शरीर ऐसा चाहिए कि सुबह में जब तुम रनिंग करो, जॉगिंग करो, पसीना फेंको बाहर, और पसीने में से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। मैं तुम्हें समझा रहा था, वो ये समझा रहा था कि सुबह से तुम काम में गए हो और रात को वापिस लौटो घर पर, तुम्हें पसीने वाले कपड़ों के साथ भोजन नहीं लेना है डायरेक्ट। थोड़ा धैर्य रखो, तुम स्नान करो ठीक से और देखो कि कितनी गहराई पाते हो तुम। मैं जो रास्ता दिखाता हूं इस पर 4 कदम चल के देखो, फिर तुम कह दो कि मैं गलत कह रहा हूं। तुम इससे ऊंचाई प्राप्त करते हो जीवन में कि नहीं, पहले चल कर देखो, फिर तुम्हें लगता है कि नहीं हम नीचाई प्राप्त कर, तो किसने तुम्हें बांधा है, तुम छोड़ दो। मैंने तो कोई माला डाली नहीं तुम्हारे गले में, ना मैंने कोई वस्त्र दिया है कि तुम्हें यही वस्त्र,
क्योंकि ये विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में तो बहुत, मेरा तो तुमसे बहुत ऊंची अपेक्षा है। तुम बहुत ऊंचाई का शिक्षण प्राप्त कर सकते हो, ऐसी क्षमता है तुम्हारे पास। और मैं ऐसा शिक्षण देना चाहता हूं, देखो कि जहां बच्चा भी है, छोटा बच्चा भी बैठा है और बड़ा बूढ़ा भी बैठा है। किसी को बूढ़ा कहना नहीं चाहिए, लेकिन सब शरीर की उम्र से देखे तो सब एक साथ शिक्षण ले सकते हैं। जीवन का शिक्षण सबको मिल सकता है। तो शाम को जब तुम आओ, तुम्हारा कपड़ा निकालो, खास ध्यान में रखे जो मुझे सुनते हैं, तुम्हारे पसीने वाले कपड़े ऐसे नहीं रहने चाहिए, वो साबु के द्रव्य में चले ही जाने चाहिए। अगर आप सुबह का धोने का इरादा है, देखो मैंने जो किया है, मैंने कभी मेरा कपड़ा, पसीना वाला कपड़ा, फिर जो मेरी सेवा संभालते गए उसको भी पता है, बबलू को पता है कि जैसा मैं कपड़ा उतारूं, समझ लो कि ये जो सेशन पूरा हुआ, मेरा कपड़ा नीचे पड़ा कि तुरंत धोने में चला जाता है। और जब कोई नहीं था, समझ लो कोई नहीं था, और मैं रात को जब आता था और मैं जो तुमसे बात करता हूं वो वही बात कर रहा हूं कि मेरा कपड़ा मैं ही धो देता था, कोई बड़ी बात नहीं। और इससे आपकी कोई साहूकारी चली नहीं जाएगी, साहूकारी बढ़ेगी। कम पैसों में आप परम समृद्धि जी सकोगे। देखो मैं ऐसा रास्ता दिखाता हूं, मुझे गरीबी चाहिए ही नहीं दुनिया में, मुझे दो ही वर्ग चाहिए, अमीर और परम अमीर। और गरीबी संभव ही नहीं। तुम्हें मैं रास्ता दिखाता हूं, तुम चल के देखो कि तुम्हें मिलता जाता है कि नहीं, परम स्वास्थ्य मिलता जाता है कि। तो तुम शाम को आओ, क्योंकि इसका कारण आंख के साथ है। जो ईरा का प्रश्न है कि कंप्यूटर के युग में क्या सबको आंख की जो डिफेक्ट है, खामी है, वो सहन करनी पड़ेगी? मैं कहता हूं जरा भी नहीं। 1000 काम करो तुम कंप्यूटर का, चलो तुम सुबह का 1 घंटा निकालो। और मैं कहता हूं तुम्हें 1000 थकान हो, 1000 थकान, और मैंने सब काम करके देखा है। और मैं तुम मुझे बना नहीं सकते हो। थकान को कैसे दूर किया जा सकता है? मैं कहता हूं निद्रा का 2nd रैंक आता है। थकान को दूर करने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। तुम जब बाहर से आओ, तुम करके देखो कि तुम फ्रेश हो जाते हो एक्सरसाइज से कि थक जाते हो। तुम जब बाहर से आओ, तुम्हें बैक बेंडिंग जानना है। बच्चा को पता होना चाहिए कि चलो मेरा होमवर्क करना है तो इससे पहले मुझे बैक बेंडिंग करना है। और बैक बेंडिंग कोई बड़ी बात नहीं है। 15 मिनट में तुम्हारा शरीर फ्रेश होता है कि नहीं? देखो तुम्हें इतना समझना है, तुम पूरा दिन काम करते हो, तुम्हारी रीढ़ में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है। देखो तुम मेरे सामने अगर बगासा का तो मैं अलग ही चैप्टर लूंगा, पूरा बगासा ही। मैं तो कहता हूं फकीरा को कि उसका नाम ही बगासा रखना, जमाई मत, क्योंकि गुजरात में लड़की के वर्ग को जमाई कहते, तो बगासे के साथ जमाई, मैं भी गुजराती हूं, बगासा और जमाई दोनों को सरखाना नहीं है। बगासा क्या है मैं तुम्हें बताऊं। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तुम्हारे भीतर, मैं क्यों निकालता हूं? आरती बगासा खाए, मैं जाओ यहां से, पीछे एक्सरसाइज 4-5 जंप लगाओ, निकल जाएगा बगासा। स्वस्थ आकर बैठो मेरे सामने। मैं बगासा नहीं खा रहा हूं और शिष्य बगासे, इतने दुर्बल। तुम्हें गुरु से 4 गुना स्वस्थ होना है, दुर्बल नहीं मुझसे। तुम मुझे कुश्ती में हरा सको, ऐसा शरीर होना चाहिए जैसा हमारा चाचू जान का है। तो मैं था आंख के स्वास्थ्य पर। मैं हीरा को पूरा कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि तू ऐसा आर्टिकल लिख कि 1000 काम करो, तुम आके एक्सरसाइज करो। खाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यीशु तो वैसे भी कहते थे रोटी कोई जरूरियात ही नहीं मनुष्य की। अगर तुम्हारी जरूरियात रोटी है तो तुम अपने को प्राणी कहो, मनुष्य निकाल दो, अटक निकाल ही दो, दवे व्यास से अटक निकाल दो, पीछे लिख दो हिमांशु प्राणी। मैं मेरे नाम से शुरू करता हूं ताकि किसी को धक्का न लगे अहंकार पर। अगर मैं जरूरत से ज्यादा खा रहा हूं, ओशो रिंजाई लिखने की जरूरत नहीं, प्राणी रिंजाई लिखो। अभी चेतना तुम्हारी कहां ऊपर उठी है? अभी तो एसिडिटी की तकलीफ है रिंजाई को, और लिखता है ओशो रिंजाई। तुम ओशो का नाम भी बिगाड़ोगे। पेट में एसिडिटी भरी है, ओशो को एसिडिटी नहीं है, मुझे पता है, नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती जब तक तुम्हारे पेट में एसिडिटी। लेकिन ये प्राणी का भी अपमान है। कोई कुत्ते को एसिडिटी नहीं है, देखो जरा, खाली रोटी खाता है, फिर भी इसको वो डकार ऐसे नहीं लगाता जैसे हम लगाते। ओ निकल, उसमें हम ओम नमः शिवाय को जोड़ते, ओम करते। लेकिन शब्दों में हमें नहीं पढ़ना है। मैं हीरा को कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि चाहे तुम कितना ही
कंप्यूटर युग आ न जाए, मैं तुम्हें ऐसा रास्ता दिखाता हूं। ये यूनिवर्सिटी का काम ही यही है कि मनुष्य जो गड़बड़ कर रहा है उसमें भी कैसे निकल जाना है उसमें से। तो शाम को बैक बेंडिंग जाना है। बच्चों को भी बच्चा परिचित होना चाहिए। तुम्हारी अगर याद शक्ति नहीं बढ़ रही है, तुम्हारा मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तुम्हारा मगज को, मगज साफ नहीं हो रहा है। जिस तरह से तुम कचरा पोछा रूम में लगाते हो, इसी तरह से तुम्हें भीतर लगाना है कचरा पोछा। तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर सुबह की एक्सरसाइज में साफ होना चाहिए, क्लीन एंड नीट। और कैसे पता चलेगा कि क्लीन एंड नीट? तुम्हें कहां रुपया भरने की जरूरत नहीं है, लेबोरेटरी में तुम्हें ही पता चलेगा। तुम्हें प्रसन्नता लगी, तुम्हें मजा आया, तुम्हें उल्लास लगा। एक्सरसाइज से पहले तुम्हारा जो शरीर का अनुभव था और एक्सरसाइज के बाद का अनुभव, व्यायाम तुम्हें स्वस्थता देता है, पुष्टता देता है, खोल देता है मसल्स को। तुम्हें सुबह में ही स्वास्थ्य का अनुभव होगा, प्रसन्नता का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, परमात्मा का अनुभव होगा। ये परमात्मा का अनुभव, एक्सरसाइज परमात्मा से जुड़ती है, बीमारी से नहीं। एक्सरसाइज का संबंध ऊपर है, ऊपर का कांटेक्ट एक्सरसाइज इसीलिए जरूरी है। जिसे मुक्ति की ओर जाना है उसे बातों में नहीं पड़ना है, उसे जंप की ओर जाना है। वॉकिंग से शुरू करना है सुबह में और जंप की ओर जाना है। और हर बच्चे को समझना है कि बैक बेंडिंग इज द एसेंशियल वन। हर मनुष्य को जानना है कि किस तरह से पीछे मुड़ा जा सकता है। पीछे मुड़ने की जितनी भी एक्सरसाइज है मैं प्रकट कर रहा हूं कि चलो। और सबकी जो कैपेसिटी है, सबकी वो अलग अलग कैपेसिटी है शरीर की, और जितनी भी कैपेसिटी है मैं इस तरह से तुम्हें दिखा रहा हूं कि जितनी भी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से अगर तुम काम करना शुरू करोगे, तुम्हारी बैक अच्छी ही हो जाएगी। और जैसे तुम्हारी बैक अच्छी हुई, तुम्हारी आंखों का स्वास्थ्य अच्छा ही हो जाएगा। जैसे तुम्हारा पेट अच्छा हुआ, तुम्हारे आंख अच्छी हो जाएगी। फिर एक बात समझे कि अगर तुम मैदा खा रहे हो तो ये आंखों के लिए डेंजरस वन, तुम्हारी आंखें बिगाड़ेगा मैदा। उसका कारण है कि मैदा है वो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, जो तुम्हारी पैरासिस्टल मूवमेंट है, आंत की मूवमेंट है। आंत की मूवमेंट जितनी स्वस्थ, तुम्हारा स्वास्थ्य ऊंचा। और पहले तो तुम्हें यह तपासना है कि तुम्हारे भीतर से जो शरीर का मल है वो बिना कोई प्रयत्न से निकल जाता है, या उसके लिए तुम्हें 1000 प्रकार का चूर्ण लेना पड़ता है, 5-6 कप चाय पीनी पड़ती है, 10 बार राजू भाई गोंडलिया तमाकू डालना पड़ता है, लाल लाल दांत ना, मुंह खराब नहीं करना। राजू भाई गोंडलिया क्या काम है, तमाकू डालो तब पेट साफ होता है। तो तुम्हारा पेट अगर डायरेक्ट साफ हो रहा है, तुम्हारी आंख देखना, जिसका पेट ठीक है उसकी आंख देखना, आंख से तुम्हें पता चल जाए, उसे पूछने की जरूरत नहीं कितनी बार, उसका पेट ठीक ही होगा, आंख से पता चल जाता है। मैं बिकलो को पूछता हूं तो उसका कारण है कि अभी मैं आंख में कुछ देख रहा हूं। जिस दिन वो नहीं देखूंगा तो मैं नहीं पूछूंगा, आंख से पता चल जाएगा कि हाँ बराबर एक ही बार होगा। तो ये तो खास समझना है। अब तुम्हें घर व बंगलों पर या पैसों पर नहीं लेना है, मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें फिर से कह दूं, सुख नहीं, शांति, आनंद, प्रसन्नता, उल्लास, प्रेम, निर्भयता, श्रद्धा, विश्वास, विस्तार, इसका संबंध है तुम्हारे साथ। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा, तुम्हारे भीतर स्पेस कितनी, उसके साथ है। तुम्हारे भीतर आत्मिक शक्ति का अनुभव कितना, उसके साथ। इसका कोई संबंध रुपये पैसों के साथ नहीं। अब तुम्हें उस पर जाना है स्वास्थ्य में, कि जिसका पेट इस तरह से साफ हो रहा है, लेकिन उसे इसमें अटकना नहीं है खाली कि चलो मेरा पेट साफ हो रहा है तो अब मैं कुछ नहीं करना है ना, तुम्हें बहुत कुछ करना है। अगर तुम्हारा पेट इतना साफ कर रहा है, तुम और ऊंचाई प्राप्त कर सकते हो जीवन में। तो 2 एक्सरसाइज आपको ठीक से समझनी। एक सुबह की एक्सरसाइज जो काम कर रहा है कंप्यूटर के साथ, उसे कंप्यूटर का वर्क शुरू करे उससे पहले उसकी जितनी शरीर की क्षमता है, वॉकिंग से लेकर जंपिंग तक जाना है। और सुबह में भी समय मिले तो एक बार बैक बेंडिंग में से निकल जाना है। वैसे तो मैं बैक बेंडिंग दिखा ही रहा हूं तुम्हें, जो कल का मैं मॉर्निंग सेशन ले रहा हूं वो ले रहा हूं। वॉकिंग से शुरू करूंगा,
वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, फास्ट रनिंग, जंपिंग, हाई जंपिंग, इतना एसेंशियल कंप्यूटर का काम। कोई भी विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी, हर एक मनुष्य के लिए इतना जरूरी। 1 आवर एसेंशियल। तुम्हें रात को कोई दारू पीने की जरूरत नहीं, काजू डायरेक्ट खाना है, सड़े हुए काजू का दारू नहीं पीना है। मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाता हूं, तुम काजू खाओ और मैं तुम्हें एक्सरसाइज बताता हूं। काजू का दारू अपने आप भीतर हो जाएगा, तुम्हें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं। लाइसेंस का जो पैसा बचे वो मेरे चरणों में डाल दो। चक्रासन सबको जानना है, चक्र की तरह शरीर बन सकता है, चक्र की तरह पीछे से कमर को उठाना है, सबको जानना है। सुप्त वज्रासन, जैसे वज्रासन आप जानते हो, अब वज्रासन में सोकर देखना है पीछे। जो वज्रासन में बैठ गया उसे संतोष नहीं मानना है। तुम वज्रासन में बैठ गए, मैं तुम्हें असंतोषी बना रहा हूं, लेकिन आध्यात्म के रास्ते पर, स्वास्थ्य पर, पैसों में नहीं। पैसों में मैं कहता हूं बहुत हो गया, अब थोड़ा पैसा इतना है कि 1 महीना आप मेरे पास रुक सकते हो, रुक जाओ। ये साहूकारी है तुम्हारी। साहूकारी है तो इसमें है कि तुम धन जो कमाते हो वो स्वास्थ्य के पीछे कितना खर्च करते हो। तो 2 समय की एक्सरसाइज जाननी है, उसमें बैक बेंडिंग कि वज्रासन से जो परिचित है वो वज्रासन में पीछे सोने का शुरू करे, पीछे सोए। तो ये बैक बेंडिंग है कि जिसमें तुम पीछे मुड़ते हो, और सबकी क्षमता अलग अलग है। जैसे कि मैं सिंगल बार की एक्सरसाइज भी बताऊंगा कि किस तरह से बैक बेंडिंग किया जा सकता है, कमर को किस तरह से स्वस्थ रखा जाता है। और आज के जमाने में हर मनुष्य को जो जानना है वो रीढ़ की स्वस्थता, क्योंकि तुम भूल ही गए कि तुम्हारे पीछे रीढ़ है। रीढ़ अगर तुम्हारी नबड़ी हुई, तुम हजारों रुपया कमाओ, कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। तुम्हारे रुपये ऐसे ही जाएंगे जिस तरह से आए, टेंशन से तुमने इकट्ठे किए, टेंशन में ही जाएंगे। जिस मूड से तुम्हारे रुपये आते हैं, तुम नजर रखो कि मेरी बात ठीक है कि नहीं। जिस मूड के साथ तुम कमाई करते हो उस मूड में तुम्हारे रुपये जाएंगे। देखो जरा, लक्ष्मी किस तरह से आती है और किस तरह से जाती है। द्रव्यों का जो प्रकार है कमाने का, उसका आध्यात्मिक विज्ञान है, द्रव्य के साथ जुड़ा हुआ विज्ञान है पूरा। जो तुम्हें लक्ष्मी, तुम जिसे नाम देते हो, वो लक्ष्मी खाली देना बैंक की लक्ष्मी नहीं, 2 हाथ ऐसे पड़े और सिक्के निकल रहे, ये लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी का अर्थ है पद प्रकाश, पदार्थ के साथ जुड़ा हुआ प्रकाश, वो लक्ष्मी है। धन भी तब तुम मानो कि तुम्हें स्वास्थ्य मिला, तुम्हें परम स्वास्थ्य मिला, तो मैं समझू कि तुम्हारे धन का उपयोग हुआ। बाकी तुम खाली बैंक में 1 के पीछे 0 0 0 लगाते जाओगे, उससे कुछ नहीं मिल सकता, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। देखो कि ये बात सही है कि नहीं, तुम तरासो इस बात को। तो पहला प्रश्न जो है इरा का, कि कंप्यूटर के युग में मेरे होते हुए, द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के होते हुए, एक भी मनुष्य स्वास्थ्य से अज्ञान हो, मैं ये चाहता ही नहीं। तुम कितना ही बिगाड़ो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूं, मैं तुम्हें दौड़ा डाल रहा हूं कि वहां से तुम ऊपर उठ सकते हो। तो 2 समय की एक्सरसाइज जरूरी। जब तुम काम करके आओ, स्नान जरूरी, आंख के स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो शाम का स्नान जरूरी, एसेंशियल 1। ऐसा नहीं कि चलेगा, करना ही है, स्नान कर लेना है, अपना कपड़ा भिगो देना है, ताकि अपना स्वास्थ्य भी रात को बिगड़े नहीं, औरों का भी न बिगड़े। और कोई भी समय हुआ हो रात को, जब आप कुछ भोजन डालो पेट में, उससे पहले बैक बेंडिंग में जो तुम्हें दिखा रहा हूं, उससे तुम्हें परिचित हो जाना है। तो 2 समय की एक्सरसाइज से परिचित होना है, जो पहला प्रश्न है। दूसरा है, आप अक्सर आंखों की शिथिलता की बात करते हैं, किस कारण यह इतना महत्वपूर्ण है और किस तरह इसे किया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंखों की शिथिलता क्या है? तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे जीवन में जितना भी तनाव है, टेंशन है, उसका कारण है कि तुम्हारी आंख शिथिल नहीं हो रही है, रिलैक्स नहीं हो रही है। ऐसा समझो कि तुमने आज आंखों का काम किया है, 8 घंटा अगर तुमने काम किया है और तुम निद्रा में जा रहे हो, तो निद्रा में जाने से पहले तुम्हारी आंख रिलैक्स होनी चाहिए। अगर रिलैक्स नहीं होगी तो रात को स्वप्न चलेंगे। तुम्हारे पर दूसरा टेंशन में तुम प्रवेश करो, दूसरा टेंशन तुम्हारे पर आए, उससे पहले पहला टेंशन है वो साफ हो जाना चाहिए 24 घंटों में।
24 घंटों के बाद जब तुम दूसरा टेंशन में आते हो, उससे पहले जो पहला टेंशन है वो पूरा साफ हो जाना चाहिए। तो आंख की जो शिथिलता है उसकी मैं एक्सरसाइज दिखाता हूं कि किस तरह से। पहले तो ये एक्सरसाइज जो है, 2 समय की जो एक्सरसाइज है, जैसे तुम बैक बेंडिंग जानना शुरू करोगे और शरीर का जो क्षमता है उसके अनुसार तुम सुबह का या शाम का वॉकिंग शुरू करोगे, इसके साथ आंख अपने आप शिथिल होने लगेगी, अपने आप गहरी निद्रा में की ओर जाने लगोगे। लेकिन मैं कुछ आंख की एक्सरसाइज भी दिखाता हूं कि आंख को कैसे रिलैक्स किया जाता है। सबसे पहले तुम आंख को टेंस करना सीखो कि किस तरह से आंख को टेंस किया जाता है। मैं दिखाता हूं, मेरे सामने ही करो। आंख को खोलो, टेंस द आइज। आंख को खोलो, कितनी खोल सकते हो, खोलो। चलो टिकाओ, कितने टिका सकते हो। ये आंख की एक्सरसाइज कि आंख को खोलो, उसे तनाव में डालो। टेंस द आइज, चलो ओपन द आइज मैक्सिमम, एज मच एज पॉसिबल, मैक्सिमम। आई बॉल को स्थिर करो, रिलैक्स, आंख को रिलैक्स करो। क्लोज द आइज, आंख को बंद करो। चलो ये मैंने क्लोज द आइज नॉर्मल किया, क्लोज द आइज। टेंस, चेहरे के साथ टेंस करो। चलो चेहरा पूरा सिकुड़ो, चेहरा टेंस करो। देखो किस तरह से टेंशन रिलीज किया जा सकता है। बच्चा इससे परिचित होना चाहिए, ऑफिस में काम करता हो, दुकान में काम करता हो, सबको परिचित होना है इससे। टेंस द आइज, क्लोज द आइज, टेंस द आइज। करो बंद, सिकुड़ो, 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 पूरा मुंह सिकुड़ो। इतना सिकुड़ो कि इससे आगे सिकुड़ नहीं सकता। रिलैक्स, आंख खोलनी नहीं है। ओपन द आइज, आंखों को खोले। मैक्सिमम, चलो हम रिपीट करेंगे, मैक्सिमम। नॉर्मल, क्लोज द आइज, मैक्सिमम। टेंस, टेंस, relax, close the eyes, relax, open the eyes, maximum, झपकी अपनी ओर से आएगी, तुम्हें झपकी नहीं मारनी है, तुम्हें आंखों को खुला रखना है। चाहे आंख में से आंसू जाए, कोई डरने की जरूरत नहीं। आंख स्नायु है, इसे कैसे साफ करना है। आंख में से आंसू जाए, जाने दो, आंख साफ हो जाएगी, टेंशन चला जाएगा। नॉर्मल आंख, क्लोज द आइज, आंखों को बंद करें। टेंस द आइज, टेंस द क्लोज आइज, मुंह के साथ चेहरा सिकुड़ो। ओपन द आइज, ये एक्सरसाइज ऐसी है, समझ लो तुम कंप्यूटर का काम कर रहे हो या बच्चे पढ़ रहे हैं, आंखों में थकान जैसी लगे, ऐसा नहीं, किसी को भी जब आंखों में थकान जैसी लगे, एक बार कर लो, खाली एक ही बार, आंखों की थकान चली जाएगी। वो जमा नहीं होगी, भीतर जमा नहीं होगी। अगर वो जमा होती गई तो आंख स्नायु है, आखिर वो स्नायु ही है। मैं कल और विस्तार से बात करूंगा, आज मैं इतना बता रहा हूं। दूसरे प्रश्न पर आ रहा हूं। इरा का जो दूसरा प्रश्न है वो है आंख की शिथिलता के बारे में। तो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूं कि किस तरह से आंख को शिथिल करना है और क्यों जरूरी है, आगे बताऊंगा, कल बताऊंगा। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूं वो आंख की एक्सरसाइज मैं तुम्हें शुरू करवा रहा हूं कि इस तरह से, जिसे आंख का प्रॉब्लम है या टेंशन लगता है जीवन में, तो इस तरह से आप आंख का मसल्स जितना आपका मजबूत होता जाएगा, उसके साथ साथ आप देखो जीवन में से टेंशन निकलते जाएंगे। तो आज इतना बता रहा हूं।
शांति शांति शांति। हम सब सदा हमारे भीतर परम शांति का अनुभव करते रहें। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहें। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु। कल हम लोगों ने देखी वो ये सिंगल बार है। सिंगल एक ही बार मतलब सिंगल बार। सिंगल बार पर किस तरह से लटकना है और किस तरह से शरीर को ऊपर खींचना है ताकि मणकों के बीच का अंतर बढ़ जाए और जो नर्व दबती है उम्र के बढ़ने के साथ साथ वीक हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, वो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता अगर ये एक्सरसाइज से परिचित हो। अब जिसकी क्षमता है समझ लो वो पूरा पुलअप्स कर सकता है, उसे किस तरह से त्रिनेत्र का ध्यान करना है। कोई भी जब आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाए, पुलअप्स पहले पूरा कर लेना है, एक्सरसाइज पूरी कर लेनी है, उसके बाद शरीर को ऊपर खींच लेना है और टिकाना है ऊपर। जब तक आपकी क्षमता है शरीर को ऊपर टिकाए रखे और ध्यान केंद्रित करे त्रिनेत्र पर। क्षमता समाप्त होते ही नीचे आ जाए। इस तरह से शरीर को लटकाए रखे, बाद में छोड़े। करो ट्राई। ऊपर शरीर को टिकाना है। जिसमें हाथ की पोजीशन आप कोई भी ले सकते हो, समझ लो इस तरह से रखे हैं, इस तरह से भी हम रख सकते हैं, लेकिन ये टिकाना है। यौगिक प्रक्रिया जोड़नी है इसके साथ, पुलअप्स के साथ। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि जिसमें आप बेध्यान हो सको। ध्यान आ ही जाएगा, करके देखिए। और इससे आपकी सहनशीलता भी बढ़ती है और ध्यान की क्षमता भी बढ़ती है, करके देखिए। जब छोड़े तब डायरेक्ट नीचे नहीं आना है, पृथ्वी पर डायरेक्ट टच नहीं करना है, पहले हाँ। जब आप लटके, समझ लो कि आपकी क्षमता नहीं है खींचने की, ट्राई करें ऊपर खींचने का, क्षमता नहीं है तो इस तरह से भी त्रिनेत्र का ध्यान किया जा सकता है। इस तरह लटक, जिसमें पैर को पीछे ले लेना है, आगे से मुंह को इस तरफ ले लेना, इसके बाद छोड़ना। आज हम जा रहे हैं समझने के लिए डबल बाग। देखो, जब भी आप बाग में जाओ अपने बच्चों को लेकर,
तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगल बार और इसका ये उपयोग किया जा सकता है रीड के लिए। ये जो सारी प्रक्रिया है, जहाँ रीड आती है, समझ लो कि बच्चों की याद शक्ति कम है, अगर पढ़ने में वो ठीक से याद नहीं रख सकते तो उसका कारण है वीक रीड। जो स्पाइनल कॉर्ड वीक हो जाता है तो फिर याद शक्ति भी कम हो जाती है, इससे याद शक्ति भी बढ़ सकती है। अब हम देख रहे हैं डबल बार। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डबल बार, जिसमें 2 बार आते हैं, इसलिए डबल बार। तो आप बाग में जाओ तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, इवन जिसके बंगले बड़े हैं, घर में चौगान है, वो सिंगल बार, डबल बार और तीसरी जो आडी सीढ़ी है घर में होनी ही चाहिए। अपना बच्चा भी करे, हम खुद भी करें एक्सरसाइज, और पड़ोसी का बच्चा भी कर सकता है, पूरा गांव कर सकता है। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है रीड के लिए जरूरी, वो है इस तरह से शरीर को ऊपर ले जाएं, ये रीड के लिए है। फिर शरीर को पीछे खींचे, ये फ्लोर पर भी कर सकते हो और इसके ऊपर भी कर सकते हो। इसके ऊपर करने से अगर ऊंचाई का भय है वो भी निकलता है, कॉम्प्लेक्स है, भय है, इसलिए ये एक्सरसाइज जरूरी। इस तरह से करें, पहले आगे ले जाए शरीर, पूरी रीढ़ को ढीली करे, पूरी, जितना ऊपर ले जा सके चेहरे को ले जाए, और फिर शरीर को पीछे खींचे, जितना खींच सकते हो पीछे खींचे, कम से कम 5 बार। और थोड़ा टिकाना भी है इसमें, ताकि रीढ़ के जो मणके हैं उसके बीच का अंतर ज्यादा बने। दूसरी एक्सरसाइज इस तरह समझनी है, इस तरह से बार को पकड़ना है, इससे आपकी बेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है। कोई भी उम्र हो कर सकते हो। पहले ये ठीक से करना है, ये प्रैक्टिस ठीक से करनी है। जब ये प्रैक्टिस ठीक से हो जाए, इसके बाद का आसन है डबल बार पर करने का, इस तरह से करना है। ये रीढ़ को खोलता है, पूरी लटके रहे जब तक क्षमता है। क्षमता समाप्त होते ही फिर से समझ ले, खाटली बनाए इस तरह से, ये जो पोज है ये भी बच्चों की याद शक्ति को बढ़ाता है, पूरी रीढ़ को स्वस्थ करता है, संतुलन की क्षमता बढ़ाता है। बने पहला एक्सरसाइज ना, बीजी सेकंड अंदर थी। एक्सरसाइज 5 बार। पहले ये एक्सरसाइज ठीक करनी है, इसके बाद आसन हो जाएगा। और ये आपके योगासन की कैपेसिटी भी बढ़ाता है। ये जो प्रक्रिया है, ये क्रिया से अभी हम समझ रहे हैं डबल बार
की मदद से रीढ़ का, नहीं बेटा अभी नीचे लो, एक बार नीचे लो, अभी एक बार नीचे लो, नीचे पग नहीं नीचे, पूरा नीचे, माथू बस। अब हैंग करो, अब शरीर को बार पर हैंग करें, खाटली बनाओ, आंखों को खुली रखना है। देखो ये अगर अवेलेबल है और बच्चा जब आके थक जाता है स्कूल में से, ट्यूशन में से, या आप, तो इस प्रक्रिया से भी, ये रीड की जितनी भी प्रक्रिया है जिसमें रीड रिलैक्स होती है, उसमें टेंशन कम हो जाता है, मानसिक टेंशन भी कम हो जाता है, बर्डन कम हो जाता है। याद शक्ति इसलिए कम हो जाती है बच्चों की कि टेंशन बढ़ता है लेकिन वो रिलैक्स नहीं होता, इसलिए याद शक्ति घटती है। अब इसी में इसी तरह की खाटली हम 2 बार की मदद से भी बना सकते हैं। इसके बाद की ये प्रक्रिया है, इस तरह से करें। पहले शरीर को ऐसे स्थिर करें, नीचे टच नहीं होना चाहिए। पूरा स्ट्रेट कर। समझ लो कि ये अगर आप ठीक करो तो शीर्षासन जैसा ही फायदा मिल सकता है, सेम शीर्षासन। एक और सब कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको धीरे धीरे आप परिचित होना शुरू करें इस प्रक्रिया से। फिर से ऊपर ले, पैर को ऊपर ले, डायरेक्ट नहीं आना है। बस पूरा कर। और विदाउट जमीन का सपोर्ट लिए बिना ही उठना है, ताकि उससे भी रीढ़ की जो हड्डी है उसमें जोर आता है। ये 3 प्रक्रिया ऐसी है जो रीढ़ संबंधित, डबल बार से जो रीढ़ संबंधित प्रक्रिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ आडी सीढ़ी का कैसे उपयोग करना है। रीढ़ सीढ़ी है, इस तरह की बाग में भी ये प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये तीसरा साधन है। पहले तो इस सीढ़ी का जो एक उपयोग हम कर सकते हैं वो इस तरह से, ये भी रीढ़ के लिए है। ये एक्सरसाइज रीढ़ और चेस्ट के मसल्स ठीक बनते हैं इससे। इस तरह से पकड़ना है, चेस्ट को ऊपर ले जाना है, पंजों पर खड़ा होना है, इस तरह से आगे जाना है, शरीर को पीछे ले आना है। बच्चे अगर ये प्रक्रिया करें तो बचपन से ही चेस्ट के मसल्स बनते हैं। जो चेस्ट पूरा पिंजरा है जो छाती का, वो इसके साथ जुड़े हुए मसल्स डेवलप होते हैं। अब जो इस सीढ़ी का उपयोग करना है रीढ़ के लिए, वो इस तरह से करना है, लटके पहले इस तरह से। जो भी आपको बार ठीक लगे लटकने के लिए, लेकिन शरीर को पूरा छोड़ना है इस तरह से। मेरी हाइट है, इसके लिए ये बार ठीक है। आप अपनी हाइट के लिए चुन सकते हो। लटकना है इस तरह से, खाली लटके रहना है। इसके कारण जो पंजों के मसल्स है उसकी ग्रिप भी बढ़ती है और पूरा शरीर लचीला होता है। और खड़ा इसी तरह से होना है, जमीन का मदद लेकर खड़ा नहीं होना है, ऊपर से ही खड़ा होना है। इसी तरह से ग्रिप को बदल भी सकते हैं। समझ लो कि पहली जो एक्सरसाइज मैंने की, मैंने पंजा इस तरह से रखा,
उसका स्ट्रेन अलग आएगा पूरी रीढ़ पर, उसके मसल्स बदल जाएंगे। अब मैं जब इसको चेंज कर रहा हूँ, 2 हाथ चेंज कर रहा हूँ, मसल्स बदल जाएंगे। प्रक्रिया सेम है लेकिन मसल्स बदल जाएंगे रीढ़ के साथ जुड़े हुए। और चेहरा जितना बेंड हो सके पीछे की ओर, पंजों पर शरीर को रखना है। घुटी में से बेंड नहीं होना चाहिए पैर, और इसी तरह से खड़ा होना। देखो अब हम समझ रहे हैं इस बार को, इस सीढ़ी को किस तरह से इसका उपयोग करना है। पहले तो समझ लो कि जो डायरेक्ट लटक नहीं सकते, जैसे कि जंप मार के नहीं लटक सकते, उम्र बड़ी हो जाती है तो जंप मार के हम नहीं लटक सकते, तो सीढ़ी का उपयोग करके लटकना शुरू करें। अगर सिंगल बार पर आप डायरेक्ट जंप मार कर नहीं लटक सकते तो ये जो सीढ़ी है इसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है? जिसकी उम्र बड़ी है तो ये इस बार पर भी लटकने की जो प्रक्रिया है, खाली लटकोगे तो भी आपकी रीढ़ स्वस्थ होगी। जो मणकों के बीच का अंतर है वो, अगर कोई भी पेन है उसके लिए सिंपल एक्सरसाइज है, लटको, खाली खींचने का प्रयत्न करो, खींच सको तो ऊपर खींचो, नहीं तो खाली लटको। अब जिसकी क्षमता अच्छी है, समझ लो कि पैर की ये एक्सरसाइज है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब समझ लो कि डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो इस पे इसका मदद भी लिया जा सकता है। ये मैं पूरी सीढ़ी समझा रहा हूँ आपको, मदद लेकर आप ऊपर आ सकते हो। और मदद के साथ उतर सकते हो। ये भी रीढ़ के लिए, बच्चों को ये सीखना है धीरे धीरे, जिसकी क्षमता है वो ये प्रक्रिया कर सकते हैं। इससे भी स्पाइनल कॉर्ड के मसल्स ठीक होते हैं, क्योंकि पूरा शरीर उठता है तो स्पाइनल कॉर्ड पर इसका वेट आता है। इसमें भी आप हाथ की अलग अलग पोजीशन से भी कर सकते हैं। और कोई भी प्रक्रिया जब पूरी हो जाए जिसमें सर नीचे जाता है तो उस प्रक्रिया के बाद का जो रिलैक्सेशन है वो इस तरह से करे, सर को आगे झुका दे, या अगर स्ट्रेट रखे शरीर को तो भी सर को झुका दे। इसके बाद की जो प्रक्रिया है देख लो आप। ये सीढ़ी पर चलना है, पहले हम प्रक्रिया देख लेते हैं। आगे बढ़ जाओ नेपाल। पाछड़ ट्राई करो। हाँ, इस तरह से ये भी स्पाइनल कॉर्ड के लिए स्वस्थ बनाती है स्पाइनल। अब मैं ये दिखाता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी। जो कर सकते हैं डायरेक्ट इस तरह से कर सकते, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं। लेकिन समझ लो कि आप नहीं कर सकते हो, इसलिए तो एक हाथ पर लटकने की प्रक्रिया सीखनी है। एक हाथ पर शरीर को लटका, क्योंकि आपको आगे का बार पकड़ने के लिए हाथ में स्ट्रेंथ चाहिए, तो एक एक हाथ तैयार करना है। एक एक हाथ पर लटका है, शरीर को लटकाने की प्रक्रिया करे, बाद में आगे का जो बार है उसे पकड़ने का प्रयत्न करे, या पीछे का बार प्रयत्न करे। लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो ये है कि एक हाथ पर लटकाने का प्रयत्न। समझ लो कि पहले आप प्रारंभ में डायरेक्ट इस तरह से भी आपको प्रॉब्लम लगता है, तो इस तरह से पकड़े हाथ को और लटका इस तरह, तो इसका भी प्रभाव आता है पूरे स्पाइनल को। ले लो।
पाछो आगे कर गुड चलो मारा करता आगे चलो हाँ करो ट्राय जो बापू ने आखी वागेला कूड़ नी लात तारा हाथ हेलो वागेला कूड़ पकड़ो आगे खुद को मारी दो ऊपर नहीं पकड़ो नीचे खुद को मारो आप छोटा है कौन कर मोंटी का मिलन ताराથી થાય ચલો મોન્ટિકાનું જોયેલું થાય છે વિચારી હમણાં તાવ આવે છે ને ભરતનાટ્યમ કેટલું કર્યું ચલો આગળ હા સરસ આવડી ગયું जी ट्राई करो आगे मोटू साव प्लेन बतावी दे के खाली મને બોલતા નહીં ભાષણ કરતા નથી કામ કરતા પણ આવડે जा आगे जा हाँ सरस હવે હું ભાગી જાઉં